मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। आज से अपनी कक्षा का नया विषय प्रारंभ होता है ना। और विषय है अपना आठ कर्म। आठ कर्म संबंधी अपने को चर्चा करनी है, ठीक। तो जैनिज्म में आठ कर्म के संदर्भ में आप लोगों ने पहले कुछ पढ़ा है। पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं पढ़ा है तो उसको समझेंगे। देखो, एक शब्द तो आप लोगों ने सब नहीं सुना होगा, हर किसी ने सुना होगा कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो, है ना। और अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है ना। अथवा कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, है ना। तो ऐसे हमने बहुत सारी चीजें सुनी है कर्म के संदर्भ में। कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है, आदि आदि। भगवान सभी को सबके कर्मों का फल देते हैं, सबको अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। तो वास्तव में ये कर्म क्या है? कर्म कहते किसे हैं? ये कर्म किस चिड़िया का नाम है? ठीक है ना। है क्या ये कर्म? सुनने में तो बहुत आता है, पर वास्तव में कहते किसे हैं? तो कर्म किसे कहते हैं ये समझने के लिए हमें दो बातें समझनी पड़ेंगी। जैनिज्म में दोनों बातें हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। ठीक है ना। देखने का एंगल, किस एंगल से आपने उस चीज को देखा और समझा, वो एंगल हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। दो परिभाषा में कर्म की आपको बताऊंगा। पहले मैं वो परिभाषा बताऊंगा जो हमने स्कूल में पढ़ी है, और वो परिभाषा बहुत मार्मिक है। अगर उसको आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत अमेजिंग है। दूसरी परिभाषा जो जैनिज्म की परिभाषा है, पहले नंबर की परिभाषा जो हमने स्कूल में पढ़ी है, वो परिभाषा भी जैनिज्म में है। ठीक है ना। लेकिन वो अलग तरीके से है। अभी हमने नयों की कक्षा पूरी करी है ना। तो जो सबसे नंबर पहले नंबर का जो नय था, जिसको आपने कहा उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, उस उपचरित असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा से जगत में कर्म की एक बहुत बढ़िया परिभाषा की जाती है। उसी परिभाषा को जैनिज्म अपने तरीके से कहता है आठवें नंबर के नय से। क्या कहा? परम शुद्ध निश्चय नय से। अब मुझे नय नहीं पढ़ाने, मुझे तो कर्म पढ़ाने हैं। वो भी रिसेंट में हमारी कक्षा हुई है ना, तो इसलिए मैं उससे लिंक करके आपको बता रहा हूँ। जिस परिभाषा को सारे जगत ने पहले नंबर के नय से कहा, उसी सेम टू सेम एज इट इज उसी परिभाषा को जैनिज्म में आठवें नंबर के नय से कहा, या यूं कहो सातवें नंबर के नय से कहा। परम शुद्ध निश्चय नय से या शुद्ध निश्चय नय से। आठवें से भी नहीं कहो, सातवें से कहते हैं। ठीक है, सेवंथ नंबर का जो हमारा नय उससे कहा। ऐसा क्या है? तो उसको बड़े बहुत अमेजिंग परिभाषा है। बहुत ध्यान से समझेंगे आपको सबको समझ में भी आएगी। और बेहतरीन परिभाषा है सही में, मुझे तो बहुत आंदोलित करती है वो परिभाषा। स्कूल में हम पढ़ते थे, कक्षा में पढ़ाते थे क्रिया कारित्वादि, इस प्रकार से व्याकरण, हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है। तो उस चैप्टर के अंदर बात आती है कि कर्म किसे कहते हैं, कि भैया हमें हिंदी व्याकरण का कर्म नहीं पढ़ना, हमें तो जैनिज्म का कर्म पढ़ना है। कि हम आपको जैनिज्म का कर्म ही पढ़ाएंगे, डोंट वरी, लेकिन अपने तरीके से। ठीक है ना। तो तरीका क्या है? कि सबसे पहले हमने हिंदी व्याकरण में एक बहुत सुंदर परिभाषा आती है, तभी सारी दुनिया पढ़ती है, कि कर्म किसे कहते हैं। कि वो कहता है कि जो किया जाए उसे कर्म कहते हैं, अथवा अथवा कर्ता की क्रिया को कर्म कहते हैं। क्या है परिभाषा? कर्ता की क्रिया को कर्म कहते हैं। या फिर इसी बात को कैसे कहते हैं? कि जो किया जाए उसे कर्म कहते हैं। देखो, लिखो मत, लिखोगे फिर मजा नहीं आएगा, आपको सुनने में भी मजा नहीं आएगा।
छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, साइड कर दो। लिखने का मन करे तो रिकॉर्डेड क्लास है, बाद में लिखना, ठीक है ना। और मैं ऐसा समझता हूँ अगर लिखना पड़ रहा है तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल बेकार है फिर, जीरो जीरो। मजा तो उसमें है कि हम बोले और आपके यहाँ सेट हो जाए, ठीक है ना। तो क्या पढ़ा हमने, जो किया जाए अथवा कर्ता की क्रिया को कर्म कहते हैं। मतलब तो वहां क्या कहते हैं कि देखो भाई, जो जूता सीलता है वो मोची है, जो घड़ा बनाता है वो कुम्हार है, जो खेत में काम करता है वो किसान है। तो क्रिया से हमने कर्ता को पहचाना और वही उसका कर्म बन जाता है। किसान का कर्म क्या है, खेत में काम करना। मोची का कर्म क्या है, जूता सीलना। समझ नहीं बात। अब मैं आपसे पूछता हूँ, शक्कर का कर्म क्या है, शक्कर, उसका कर्म क्रिया क्या है शक्कर की, जो मीठा शक्कर की करना। क्रिया है ना, उसको कर्म कहते हैं। तो दूध मीठा हुआ, फॉर एग्जाम्पल दूध मीठा हुआ तो किसने किया, ये शक्कर ने शक्कर। किया। तो शक्कर की क्रिया क्या है, दूध को मीठा करना। शक्कर की उस क्रिया को क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि शक्कर का कर्म क्या है, मीठा करना। आहा, हम पहचानते अपने कर्म को, हमें मालूम है हमारा क्या कर्म है, हम क्या कर सकते हैं। जो किया जाए उसे कर्म कहते हैं। शक्कर क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, बोलो। कि मिठास के सिवा कुछ नहीं कर सकती। आहा, इसी बात को आचार्यों ने कहा, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत् करोति किम, ज्ञान के सिवा क्या कर सकता है। कुछ बात समझ में, जैसे शक्कर मिठास के सिवा कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, ऐसे ही यह आत्मा ज्ञान के सिवा क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। कुछ काम दे दो भैया, हम आपके पास आए, कुछ काम दे दो। तो एक काम करो भैया, उठाओ कुदाल, खोदो खोदो गड्ढा गड्ढा। ऐसा तो नहीं कोई कहता ना कि भैया क्या कर सकते हो, क्या, कोई काम दे दो भैया। तो क्या पूछते हैं, क्या कर सकते हो, कर क्या सकते हो। भाई पढ़े लिखे हो तो उसके हिसाब से काम बताए, अनपढ़ हो तो उसके हिसाब से काम बताए, कम पढ़े लिखे हो तो उसके हिसाब से काम बताए। क्या कर सकते हो, खाना बना सकते हो, झाड़ू लगा सकते हो, अकाउंटिंग कर सकते हो, क्या कर सकते हो। ऐसे ही ना, क्या होता है सीवी में, यही होता है। आप चाहे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई नौकरी करना चाहो, चाहे किसी लाला के यहाँ नौकरी करने जाओ, बात तो ये है, हम आपको काम देंगे, पर पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वही काम आपको दिया जाएगा, ऐसा ही है ना, लोक में यही होता है ना। पहले क्या पहचाना जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वही आपका कर्म बन जाएगा नहीं बन जाएगा। मैं आत्मा हूं, हम ये नहीं पहचानते, इसलिए हम अपना कर्म भी नहीं पहचानते। क्या कहा, जब हम अपने को ही नहीं पहचानते तो हम अपने कर्म को कैसे पहचानेंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो। जो हम कर सकते हैं वही हमारा कर्म है। हम क्या कर सकते हैं, हम सुखी कर सकते हैं, हम दुखी कर सकते हैं। इस संसार को मैं कर लो दुनिया मुट्ठी में है। ये सारी दुनिया में क्या कर दूंगा, अपने कदमों में झुका दूंगा। बोलो ये झुका लोगे नहीं झुका लोगे। तुम अपने कर्म को अभी पहचानते नहीं हो। जो अपने कर्म को नहीं पहचानता वो कैसी बातें करता है, जो अपने को नहीं पहचानता वो कैसी बातें करता है, बोलो। जो अपने को नहीं पहचानता वो जैसी बातें करता है ना, क्या कहते हैं उसे जगत में, मैं कौन हूं। कोई ऐसा पूछे तो जगत में उसे क्या कहा जाएगा, क्या समझे, कि मैं कौन हूं, मैं नहीं जानता। जो अपने को नहीं पहचानता वो अपने कर्म को कैसे पहचानेगा, पहचान पाएगा, नहीं पहचान पाएगा ना। कर्म को पहचानने के लिए अपने को पहचानना जरूरी है। ठीक, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं आत्मा हूं, तो आत्मा ज्ञान के सिवा कुछ नहीं कर सकता। पर भाव से कर्तात्मा, पर के भाव को आत्मा करता है, यह तो अज्ञानियों के लिए व्यवहार से कहा जाता है। क्या, क्या, आत्मा, मैं पर के भाव को पर को कर सकता हूं, यह बात तो अज्ञानियों के लिए, व्यवहार नाम अज्ञानियों के लिए व्यवहार से कही जाती है। पर वास्तव में आत्मा कैसा है, आत्म ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञान के सिवा कुछ कर सकता
नहीं, क्रिया का, कर्ता के क्रिया को कर्म कहते हैं, अथवा जो किया जा सके उसे कर्म कहते हैं। पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में, कर्ता पहचानेंगे, कभी क्रिया से कर्ता को पहचाना जाता है, और कभी कर्ता से क्रिया को पहचाना जाता है। जो जूता सील रहा है, क्रिया देख के मोची है, मोची है तो जूता सीलता होगा। मैं जान रहा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ओहो जानना ही मेरा काम है। क्या, कुछ बात समझ में नहीं? ओहो दूध तो मीठा है, मीठा है, ओहो इसमें शक्कर है, बिना शक्कर के तो दूध मीठा होता, होता है क्या? होता है क्या? क्रिया से, उसने जो शक्कर ने दूध को मीठा किया, वो दूध को पीने से किसको पहचाना हमने? कर्ता को पहचाना, कर्म को पहचाना या कर्ता को पहचाना? बोलो, क्रिया को पहचाना या कर्म को पहचाना, कर्ता को पहचाना? बात समझ में नहीं? दूध की मिठास क्रिया है, जिससे हमने किसको पहचान लिया? उसके कर्ता को पहचान लिया, कर्म के द्वारा कर्ता को पहचान लिया। जूता सील रहा है, मोची है, खेत में काम कर रहा है, किसान है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ऐसे ही जान रहा है, ज्ञान है, तो कौन है? कौन है? आत्मा है। जीव आत्मा। आत्मा है तो क्या करेगा? जानने का ही काम करेगा। कि भाई हम जानने में स्थिर नहीं हो पाते, तो तुम किसको नहीं पहचानते? है, कर्ता को नहीं पहचान। कर्ता को पहचानो तो क्रिया भी समझ में आए। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? लेट क्या, इतना प्यारा अध्यात्म है व्याकरण की इस परिभाषा में, कि कर्ता के कर्म को, है, या कर्ता के क्रिया को कर्म कहते हैं। जो किया जा सके उसे कर्म कहते हैं। आप कोई भी कर्म करने से पहले पहले तो ये विचार करो कि मैं क्या कर सकता हूं। अब ये बात समझ में आए तो बस कर्म, कर्म पूरा हो गया, यहाँ तो कर्म पूरा हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। समय सार की भाषा में कहे तो कर्ता ही कर्म है, कर्म ही क्रिया है, क्रिया ही उपादान है, वही आदि जो उसके षट कारक है, वो सभी के सभी निहित है, समाहित है, एक कर्ता में ही समाहित है। कर्ता कर्म करण अधिकारण अधिकरण आदि संप्रदान आदि सब उसी में समाहित। बस कंप्लीट हो गया। कर्ता को पहचानो तो क्रिया समझ में आती है, क्रिया को पहचानो तो कर्ता समझ में आता है, और कर्ता की क्रिया को ही कर्म कहते हैं। हो गई कर्म पूरी परिभाषा। लेकिन एक अन्य परिभाषा भी जैन दर्शन में कर्म की जाती है, दी जाती है। किसके लिए दी जाती है? वो तीसरे नंबर के नए से दी जाती है। नए नहीं पढ़ाना, याद नहीं हो तो याद भी मत करना, भूल भी मत करना कि कौन से नंबर के नए से कहते हैं, बस समझ लेना, ठीक है ना? तीसरे नंबर का नय क्या था? अनुपचरित, उपचरित, चरित्र। उपचरित सद्बुद्ध, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने, है ना? उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने की अपेक्षा से कर्म की एक और प्यारी व्याख्या जैन दर्शन में पाई जाती है, और वो सिर्फ जैन दर्शन में ही पाई जाती है। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? क्योंकि सारा जगत कर्ता किसी को मानता है और कर्म किसी को देता है, फल कर्म क्रिया किसी की मानता है और कर्म किसी का मानता है। बात समझ में नहीं? कि मैंने किया पर अन्य का किया, है ना? जैसे ईश्वर हमें सुखी दुखी कर सकते हैं, अथवा हम ईश्वर को प्रसन्न भी कर सकते हैं और उनको नाराज भी कर सकते हैं। क्या कुछ बात समझ में आती है? है ना? लेकिन जैन दर्शन में ऐसा नहीं। आप ईश्वर को प्रसन्न भी नहीं कर सकते और आप ईश्वर को परेशान भी नहीं कर सकते, अर्थात नाराज भी नहीं कर सकते। अथवा आप अन्य को सुखी भी नहीं कर सकते और अन्य को दुखी भी नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं हम? कि दुखी करने के नाम पर, आप अन्य को दुखी करने के नाम पर स्वयं को ही दुखी करते हैं, और अन्य को प्रसन्न करने के नाम पर आप स्वयं को ही दुखी करते हैं। क्या कहा? समझ में, बात नहीं समझ में? अन्य को दुखी करने के नाम पर आप स्वयं को दुखी करते हैं, लेकिन प्रसन्न करने, अन्य को प्रसन्न करने के नाम पर भी आप स्वयं को दुखी ही करते हैं। क्योंकि जगत में कोई अन्य अन्य को प्रसन्न कर सकता नहीं, करता ही नहीं। बोलो भैया, कौन किससे प्रसन्न हुआ है आज तक? हुआ है कोई तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर तुम कह सको हाँ भैया इसको हमने प्रसन्न किया, और ये हमसे, हमने इसको प्रसन्न किया? ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये हमारे प्रसन्न करने पर हमसे प्रसन्न हो गए, ऐसे कितने लोग हैं? बोलो भैया।
उनको प्रसन्न करने के चक्कर में तुम भले ही दुखी हो गए हो, कुछ बात समझ में आई नहीं, लेकिन वे तो तुमसे प्रसन्न होते नहीं। हो जाते हैं? गोरख धंधे की एक घड़ी, एक गोरख धंधे की एक घड़ी को जितना मैं सुलझाने जाता हूँ, है ना, उसको सुलझा तो पाता नहीं, उसमें और उलझ में जाता हूँ। बस समझे? संसार में जितने कामों को सरल करने की मैं कोशिश करता हूँ, वे सरल तो होने से रहे, उल्टा मैं उनमें उल्टा और उलझ जाता हूँ, है ना। तो जैन दर्शन क्या कहता है, जो तीसरे नंबर के नए की बात है, तत्वार सूत्र की अपेक्षा से, कर्म किसे कहते हैं? क्या है परिभाषा? कर्म किसे कहते हैं? अब एक परिभाषा तो हमने व्याकरण की पढ़ी, जिसको हमने अध्यात्म से समझा, वो तो इनफ है। लेकिन अब कर्म की अपेक्षा से समझेंगे, कर्म किसे कहते हैं। इस संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। क्या कहा? संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। रिपीट करेंगे सब। कर्म किसे कहते हैं, बोलो ये सब। कर्म किसे कहते हैं, बोलो। है ना, कर्म किसे कहते हैं? इस संसार में संसार के संसार परिभ्रमण के में कारण परिभ्रमण को के कर्म कारण को के कारण को कर्म कहते कर्म हैं। कहते हैं। कहते हैं। किसके कारण को? परिभ्रमण परिभ्रमण के के कारण। परिभ्रमण कारण। के कारण को। किसमें? संसार में। संसार में। संसार। हाँ, संसार में परिभ्रमण के कारण को क्या कहते हैं? कर्म। कर्म कहते हैं। बहुत बढ़िया, याद हो गई। दो चीजें याद रखनी है हमें। कर्म किसे कहते हैं, तो कर्म किसे कहते हैं, तो कर्म कहते हैं, है ना। ये आधा आंसर तो क्वेश्चन के अंदर ही है। कर्म किसे कहते हैं, तो कर्म कहते हैं, आधा आंसर तो क्वेश्चन में आ गया। अब किसे कहते हैं? कि संसार और परिभ्रमण, संसार के परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। ठीक। अब संसार किसे कहते हैं, है ना। दो बातें आ गई ना। एक संसार किसे कहते हैं और एक परिभ्रमण किसे कहते हैं। परिभ्रमण किसे कहते हैं? संसार किसे कहते हैं? चार गतियों को संसार कहते हैं। ठीक। अब चार गति किसे कहते हैं? तो पहले परिभ्रमण किसे कहते हैं ये समझेंगे, फिर हमें संसार भी समझ में आएगा, है ना। देखो, परिभ्रमण क्या है शब्द? परिभ्रमण। ओहो। परि माने सर्व ओर से, सर्व ओर से। भ्रमण करना यानी कि घूमना। भ्रमण करना यानी कि घूमना। जहां जाओ वहीं से धक्के खाना, मतलब की, है ना। लोक में एक सूक्ति है, सूक्ति कहो या डिमोटिवेशनल कहो या मोटिवेशनल थॉट कहो, कि तू एक व्यक्ति साधु के पास गया और उसने पूछा, महाराज मेरा भाग्य क्या कहता है। तो उस महाराज ने कहा कि बेटा तेरा भाग्य कहता है कि तू इतना आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा, कि तू जहां भी जाएगा कि लोग तुझसे कहेंगे चलो आगे बढ़ो। क्या? समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा? इतना आगे जाएगा कि तू इतना आगे जाएगा कि तू जहां भी जाएगा लोग तुझसे क्या कहेंगे, चलो भैया आगे बढ़ो। समझे? ऐसा ही कर्म का काम है, परिभ्रमण। ये जीव भ्रमित है, इसीलिए भ्रमण कर रहा है। क्या होता है भ्रम से? क्या होता है? भ्रम से भ्रमण होता है। भ्रम से अपनी को तुम्हारी कोई चीज खो गई, अब क्या होगा सारे घर में? बोलो। परिभ्रमण होगा? होगा नहीं होगा? पूरे घर में, पूरे घर में ढूंढोगे, पूरे घर में खोजोगे। क्या खोज रहे हम संसार में? क्या खो गया हमारा? कुछ खो गया है ना। बोलो भैया। सुख। सुबह सुबह हम भैया उठे थे और हमने आज प्रोग्राम बनाया कि हम पिक्चर देखने जाएंगे। चलो भाई गए, फिर क्या हुआ? सुखी हो गए। क्यों गए थे? सुखी होने के लिए गए। मॉल में जाएंगे, फिर क्या हुआ? शॉपिंग करेंगे, फिर क्या हुआ? ये करेंगे, एक्स वाई जेड करेंगे, ऐसा 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 करेंगे। लंदन घूमेंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, परिभ्रमण 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 भ्रमण करेंगे। क्यों करेंगे? सुखी होने के लिए। मिला? बोलो भैया। मिला? मिल जाता, मिल जाता, वस्तु मिल गई। जिस जिस चीज को ढूंढ रहे थे, घर में परिभ्रमण हो रहा था ना, खो गई थी, मिल गई। अब क्या करते हो? क्या करते हो? कायदे से तो तुम्हें शांत बैठ जाना चाहिए,
कि भैया फिर कुछ और ढूंढने लगते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ तो खोया रहता ही है। ऐसा ही संसार की अवस्था है। परिभ्रमण, सर्व ओर से घूमना, सर्व ओर भटकना, सब जगह भटकना। नरक गति में जाता है तो भटकता भटकता तिरंज गति में, तिरंज गति से भटकता हुआ मनुष्य गति में, मनुष्य गति से भटकता हुआ देव गति में, देव गति से भटकता हुआ फिर तिरंज मनुष्य आदि आदि आदि। चार गतियों में क्या होता है कि जिस भी गति में जाता है, कोई भी गति इस जीव को रखने को तैयार नहीं है। हर गति में जाने पर क्या होता है, चलो भैया आगे बढ़ो, कुछ बात समझे? टिकने नहीं देते, है ना। सर्व ओर से परिभ्रमण यानी सर्व ओर घूमना, भ्रमित होना पूरे संसार में, संसार में इसके कारण को, परिभ्रमण के कारण को, अर्थात संसार में घूमने के कारण को, संसार में चक्कर लगाने के कारण को, है ना। तो जैसे कहा है ना भैया, कहा है ना अब, कि भ्रम हाँ के कारण भ्रमण है, भ्रम भागे भगवान। हाँ, भ्रम के कारण भ्रमण है और भ्रम भागे तो भगवान बन जाए। और अक्षत बिन फिरा जगत की लख 84 योनि में, है ना। लाख 84, 84 लाख योनियों में क्या हुआ, फिरा, भटका, भटका भटका यानी परिभ्रमण हुआ। और परिभ्रमण किसे हुआ, भ्रमित होने के कारण। ये भ्रम क्या है कि जगत की जिस भी वस्तु को देखता है, इसे भ्रम हो जाता है। भ्रम, मिराज समझते हो, मिराज, मृग मरीचि, हिंदी में कहते हैं मृग मरीचि, इंग्लिश में कहते हैं मिराज। कि धूप, तेज धूप में रेत चमकती है और प्यासे को लगता है वह पानी है, इसको मर्ग मरीचिका कहते हैं, है ना। उसको इंग्लिश में कहते हैं मिराज यानी छलावा। क्या लगता है वहां पे, पानी है। और पानी पाने के लिए वो जाता है और पानी उससे और दूर होता जाता है। और जितना नजदीक जाता है उतना दूर, वहां पानी है या नहीं है, बोलो भैया। नहीं है, लेकिन लगता है वहां पानी है। ऐसे ही ये जीव सारे जगत में भटकता है, भ्रमित होता है। भ्रम हो गया इसे। क्या भ्रम हो गया कि लिवाइस की जींस में सुख है, राडो की घड़ी में सुख है, अरमानी की टी शर्ट में सुख है, गुची के परफ्यूम में सुख है। कुछ बात समझ में नहीं? ऐसा हो गया। अब उस भ्रम में क्या हो रहा है, इसका परिभ्रमण हो रहा है, घूमता रहता है, भटकता रहता है, भ्रमित होता रहता है ना। और वो भ्रम एक एक नई चीज को जन्म देता है, विश लिस्ट। विश लिस्ट समझते हो, विश लिस्ट, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले तो बहुत अच्छे से समझते होंगे। हिंदी में क्या मतलब है उसका, जहर की, जहर की अनुक्रमिका। नहीं समझे? कि नहीं नहीं भैया, विष माने जहर नहीं होता। विष माने तो इच्छा होता है। अरे इच्छा कोई जहर कहते हैं? ये इच्छा नागिन है, पल पल क्या करती है, डसती है। यह राग आग दहे सदा। कुछ बात समझ में नहीं? विश लिस्ट जो बनी है, विश लिस्ट, विश लिस्ट माने किसे कहते हैं, जो मैं आज खरीद नहीं पा रहा हूं उसे मैं भविष्य में खरीदूंगा, है ना। तो उस वस्तु को क्या करते हैं, एक फोल्डर में डालते हैं जिसका नाम होता है विश लिस्ट। क्या है मतलब, जहर की पुड़िया। किसके लिए बना रहे हैं हम वो जहर की पुड़िया, विश लिस्ट। और जब तक वो जहर की पुड़िया हमें प्राप्त नहीं होती तब तक भी मरते हैं। प्राप्त हो जाती है ओहो तो भी मरते हैं। क्या कहा, कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, वो तो भी मरते हैं लेकिन लगता ही नहीं, क्योंकि क्या है, हम भ्रमित हैं, हमने भ्रम से मान लिया है। भ्रम से मान लिया किसको, सांख्य को, संख्या को संजीवनी मान लिया है। संख्या समझते, जहर को कहते हैं संख्या। आयुर्वेद में जहर का नाम है संख्या। और उसको क्या, मैथमेटिक्स में जहर का नाम संख्या है। जैसे संख्या माने नंबर, वो भी जहरीले है। समझ में नहीं आते ना। ऐसे ही आयुर्वेद में भी जहर को संख्या कहते हैं। संख्या को क्या मान लिया इस जीव ने, संजीवनी मान लिया। समझे नहीं समझे मैंने क्यों कहा मैथमेटिक्स संख्या को जहर? 99 का चक्कर सुना है? 99 का फिर क्या है वो, संख्या। संख्या समझते, 100 रुपए हो तो 200 हो जाए, 200 हो तो 500 हो जाए, 500 हो तो 1000 हो जाए, 1000 हो तो 5000 हो जाए, 5000 हो। अब वो बताओ वो संख्या कहाँ रुकती है कोई स्टॉपेज है? जो ये कहता है कि
मेरा तो बस 10 करोड़ का टारगेट है भैया, इससे ज्यादा का टारगेट जो ये कहता है वो सबसे बड़ा झूठ है। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ। मैं मैं लिख कर देता हूं। मुझे आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसका टारगेट पूरा हो गया, पहली बात। दूसरा, जिनका टारगेट पूरा हो गया है वो वहां थम गए हो। हमें तो ऐसे व्यक्ति नहीं मिले, क्योंकि टारगेट कभी पूरे नहीं होते हैं। सेल्स वाले तो हमसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, अगर जॉब करते होगे ना, कि टारगेट कितने पूरे होते हैं, कि कभी पूरे नहीं होते। गलती से पूरे हो जाए तो अगला टारगेट 2 गुना होता है। कुछ बात समझे नहीं समझे? है ना? ऐसे ही जगत में भी होता है। जो टारगेट बनाते हैं ना, उनके टारगेट ही संसार है। संसार का कोई एंड नहीं है, अनंत है। समझे नहीं समझे? बात समझ में थी ना? इसमें कोई सार नहीं। संसार, सार ही नहीं है, इसलिए संसार है। लेकिन हमें क्या लगता है, उसमें सार लगता है। इसको कहते हैं भ्रम। भ्रम से क्या होता है जी? क्या होता है? परिभ्रमण करता है। इस दुकान पे सूट पसंद नहीं आया, फिर उस दूसरी दुकान, फिर उस पर पसंद नहीं आया, फिर तीसरी दुकान पे, फिर चौथी दुकान। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? परिभ्रमण। एक होती है विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग मालूम? ये विश लिस्ट जैसी एक विंडो शॉपिंग भी है। क्या है विंडो शॉपिंग? क्या होता है उसके अंदर? विंडो शॉपिंग के अंदर भी यही होता है। आपने खरीदना कुछ नहीं है, खरीदना कुछ नहीं, लेकिन आप देखने जाते हैं कि बाजार में क्या नया आया है ना? समझ में बात नहीं सर? और फिर उसको देख कर क्या करते हैं, वही विश लिस्ट, कि आज तो मैं इसको खरीद नहीं सकता, परंतु भविष्य में से अवश्य ही खरीदूंगा। अब वो जब तक उसको खरीदने का नंबर आता है, तब तक डिजाइन बदल जाता है, कलर बदल जाता है, चीज बदल जाती है, और दाम भी बढ़ जाता है। कुछ बात समझ में नहीं आई? चीज बदल जाती है। और ये उस चक्कर, उस भ्रम से कभी बाहर आ पाता नहीं। समझ में आई बात? मेरे समझाना चाहता हूँ क्या कहते हैं। भ्रम से क्या होता है? भ्रमित होता है। भ्रमित होता है तो भ्रमण करता है। और भ्रमण का ही नाम संसार है। संसार में परिभ्रमण, सब जगह परिभ्रमण के कारण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कर्म कर रहे हो बोलो भैया? हम आज तक भैया जो सुखी नहीं हुए, हमने बहुत कर्म किए, बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत बढ़िया कर्म किए, बहुत बढ़िया कर्म किए। कर्म किए फिर क्या हुआ? क्या हुआ? कि हम सुखी हो नहीं पाए। अच्छे कर्म करके भी सुखी नहीं हो पाए। अरे भैया गजब हो गया। जरूर तुमने भ्रम से, जो तुम्हारा कर्म नहीं है, उसे कर्म माना होगा। क्या कहा? समझे नहीं समझे? जिसका काज उसी को साजे, और करे तो है डंडा बाजे। ऐसे ही है ना? मैंने अपने मन से तो नहीं बनाई, तो तुम्हें डंडा लग रहा है ना? कर्म करने पर डंडा पड़ रहा है ना? तो तुमने अपना कर्म नहीं किया। तुम अवश्य ही किसी और के कर्म में लगे हुए हो, तभी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि जिसका काम उसी को साजे, और करे तो क्या होगा? डंडा बाजे। और भैया हमने तो बहुत अच्छे कर्म किए, हमने तो बहुत बढ़िया बढ़िया कर्म की, और हमें तो फिर भी डंडा पड़ रहा है। तो पक्की बात है, तुमने क्या नहीं किया? अपना कर्म नहीं, किसी और के कर्म में लगे होंगे तुम। समझ गए? किसी और के कर्म में मतलब संसार में, देह में, आदि आदि में। किसी के भी अपने कर्म में तो आज तक नहीं लगा। क्योंकि अपना कर्म करे और डंडा लगे, ऐसा होता लोक में भी अन्याय नहीं होता। ये तो अलौकिक बात है। यहाँ अन्याय कैसे होगा बोलो? लोक में भी क्या नहीं होता? अन्याय नहीं होता। है ना? शक्कर डाली दूध में मीठा करने के लिए, है ना? और दूध पिया, दूध कैसा लगा? नमकीन। नमकीन लगा, तुमने थूक दिया, तुरंत आए थू थू, ये क्या है? ये शक्कर अपना कर्म भूल गई। ये शक्कर अपना कर्म नहीं भूली। तुमने क्या करा? तुमने भूल से मीठा समझ के नमक, नमक और करे तो डंडा भाई। अब तुमने नमक से शक्कर का काम लेना चाहा, तो क्या हुआ? दूध का क्या हो गया? दूध का नाश हो गया ना? सीधी सी बात। तुमने शक्कर का काम नमक से लेना चाहा, ये भी सफेद है, ये भी सफेद है, दूध मीठा करना है। क्या करे भैया? ये शक्कर तो है नहीं, एक काम करते हैं, नमक डाल देते। क्या हुआ दूध का? क्या हुआ दूध का?
नाश हो गया ना, सीधी सीधी बात। ना तुम पी पाए ना कोई और पी पाएगा। और तुमने एक घूंट भरा और फूक उड़ दिया। ऐसे ही आत्मा का ये जीवन आदि से क्या कर रहा है? अच्छी भाषा में कहे तो घात, और अपनी भाषा में कहे तो नाश। क्या? नहीं समझे? अच्छी भाषा में कहे तो घात कर रहा है ना, घात। 8 कर्मों में ना घातीय कर्म, घात। और अपनी भाषा में गए तो क्या कर रहा है जी? नाश कर रहा है। क्यों नाश कर रहा है? इसका काम तो है कुछ और इसका इससे काम लेना चाहता है कुछ और। नमक से शक्कर का काम लेना चाहता है। बोलो भैया, भाई हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। इस आत्मा से जगत का काम लेना चाहता है। बोलो भैया, हो जाएगा? बोलो, विचार तो करो। क्या इस आत्मा से जगत का कार्य किया जा सकता है? अरे हो ही नहीं सकता। होता ही नहीं है। और अनादि से करने की कोशिश करने पर भी आज तक कोई क्या नहीं हो पाया? सफल हो पाया नहीं। बात समझ में? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? कि भ्रमित हो गए हैं। तुम्हें मालूम नहीं है। क्या नहीं मालूम? कि शक्कर का काम नमक नहीं करता। ये हमें तो मालूम है भैया, शक्कर का काम नमक नहीं करता। तो तुम्हें ये नहीं मालूम कि आत्मा का काम संसार का काम आत्मा से नहीं लिया जाता। लोक में तो चतुर हो, है ना? लेकिन यहाँ यहाँ बुद्धू बन जाते हो। तुम्हें पता ही नहीं है। क्या नहीं पता तुम्हें? कि भ्रम भ्रमित हूं, इसीलिए परिभ्रमण होता है। और इसी परिभ्रमण का नाम क्या है? बोलो भैया। कर्म। कर्म, ठीक है ना? तो क्या कहा? संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। और परिभ्रमण क्यों होता है? भ्रम से होता है। ठीक इसी बात को, भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। है ना? भ्रमित हो गया, भूल गए, अपना घर भूल गया। फिर क्या होगा? हर घर के दरवाजा खटखटाओगे। ये मेरा घर है क्या? ये मेरा घर है क्या? बोलो, ये कितने दरवाजे खटखटाए? तो क्या कहेंगे? भैया सबके दरवाजे मत खटखटा। याद कर तेरा घर कौन सा है, याद कर। यहाँ बैठ, शांति से बैठ। बैठ शांति से, और क्या कर? याद कर। सबके दरवाजे खटखटाने से तेरा घर नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? तुझे शांति से बैठकर विचार करना पड़ेगा कि तेरा घर क्या है, कौन सा है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। आई एम कमिंग फ्रॉम यूके। यूके, यूनाइटेड किंगडम। नहीं नहीं भैया, उत्तराखंड। क्या समझे? नहीं समझे? तुम जिसे यूनाइटेड किंगडम से समझ रहे हो आया है, वो तो उत्तराखंड से आया है। वो बात समझ में आती नहीं आती है? अरे बड़ा झोल है भैया जगत में। बड़ा झोल है। कुछ बात समझ में आई? जो तुम्हें सुख का कारण लगता है, वो वास्तव में तुम्हारे दुख का कारण है। ये तो भ्रम है। तुम्हें भ्रम हो गया है कि वह मेरे सुख का कारण है। और यही क्या करता है? ये तुम्हारे को जगत में परिभ्रमण कराता है। ये जो जगत में परिभ्रमण के कारण है, ये टोटल 8 हैं। कितने हैं? 8। ठीक है, तो असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक है ना? लेकिन इनको मूलतः 8 भागों में विभाजित किया है। कि अगर तुम्हें 8 समझ में आएंगे तो तुम्हें अनंत अपने आप समझ में आ जाएंगे, और समझने की आवश्यकता नहीं। 8 समझ लो, यही बहुत है। ठीक है ना? 8 के बाद 8 से ही तुम्हारा सब काम पूरा हो जाने वाला है। ठीक। ये 8 ने ही तुम्हारी खाट खड़ी कर रखी है। क्या कहें? कहते ना भैया, लोक में कहावत है ना, कि खाट खड़ी होना। सुनिए, अब व्याकरण पढ़ा रहे हैं इसलिए कहावतें याद आ रही है। खाट खड़ी होना मतलब, खाट खड़ी होना मतलब दुखी होना, परेशान होना, हैरान होना। है ना? भ्रमित होना। संसार में हैरान परेशान भ्रमण भ्रमण हो रहा है ना, भ्रमित के भ्रम होने के कारण। खाट खड़ी होना। इसने खड़ी कर रखी है खाट तुम्हारी? 8। इन 8 कर्मों ने कर रखी है। आई बात समझ में? तो ये 8 प्रकार के कर्मों क्या है, कैसे हैं, क्या इनका स्वरूप है, कैसे जीव इन्हें बांधता है, और कैसे इनसे
छुटकारा यानी कि निरस्त किया जा सकता है, इनको पराजित किया जा सकता है। ये भाव तत्वार्थ सूत्र जी के 6ठे अध्याय में 10वें नंबर के श्लोक से आचार्य उमा स्वाति जी ने कहा। क्या बताया उन्होंने कि कर्म 8 प्रकार के होते हैं और 8 प्रकार के इन कर्मों में 4 कर्म तो होते हैं घाती। क्या होते हैं? घाती। इसको कहते हैं घातिया कर्म। और 4 कर्म होते हैं अघाती, अर्थात जो घात नहीं करते। 4 कैसे हैं? जो घात करते हैं। और 4 कैसे हैं? जो घात नहीं करते। इसमें भी हम भ्रमित हैं। जो घात नहीं करते उनको तो हम घातियां मानते हैं। क्या कहा? और जो घात करते हैं उनको तो पहचानते ही नहीं। कुछ बात समझ में नहीं आई? 8 कर्म होते हैं, कौन से? 4 घाती, 4 अघाती। अब संसार के विषय में भ्रमित है ना, आत्मा के विषय में भ्रमित है, इसलिए कर्म के संदर्भ में भी भ्रमित है। उसको मालूम ही नहीं कौन सा कर्म घात करने वाला है और कौन सा कर्म घात करने वाला नहीं है। आचार्य देव सीधा सीधा कह देते 8 कर्म होते हैं। ये क्या घातिया घाती बताना पड़ा आपको? सीधा को आत्मा को बांधने वाले 8 कर्म है, और 8 को निराकरण करोगे तो इससे मुक्ति हो जाएगी, छूट जाओगे। ऐसा नहीं, क्योंकि तुम कर्म के विषय में भी क्या हो? भ्रमित हो। कर्म के विषय में हम क्यों भ्रमित है बोलो भैया? पहले कहां से शुरू की थी हमने बात? जो कर्ता के विषय में भ्रमित है वे कर्म के विषय में भी भ्रमित होंगे ही होंगे। शक्कर किसे कहते हैं? शक्कर कौन सी है? यही भ्रमित है, कर्ता। मिठास की कर्ता शक्कर, नमक को शक्कर मान लिया, तो कर्म से भी क्या होगे? भ्रमित हो जाओगे। कैसे पहचानोगे? क्योंकि क्या है, कभी कर्ता से कर्म को पहचाना जाता है अथवा क्रिया को पहचाना जाता है, और कभी क्रिया अथवा कर्म से ही कर्ता को पहचाना जाता है। अब कर्ता के संदर्भ में भ्रमित है, जब हमें कर्ता ही नहीं मालूम तो उसकी क्रिया का भी हमें ज्ञान होगा कैसे? बोलो भैया, जूता सिलवाने कहाँ चले गए? डॉक्टर के पास। ये डॉक्टर साहब ने कहा फिर तुम मेरे पर जूता सिलवाने, तुझे ये नहीं पता कि हमने एक दिन देखा था आप सुई धागे से किसी को क्या लगा रहे थे? तीरा लगा रहे थे। अब हमने सोचा वो भी चमड़ेगा ये भी चमड़ेगा, क्या? नहीं समझे? जूता भी चमड़ेगा और ये भी चमड़े की। जब तुमने इसमें 2 सिलाई मारी है तो एक सिलाई इसमें भी मार दो। बोलो भैया, डॉक्टर लगा देगा सिलाई? क्यों? वो बात तो सही है, वो भी चमड़े का है ये भी चमड़े का है। अब तुमने जब 4 टाके उसमें मारे थे तो एक टाका इसमें भी लगा दो। तो तुम पहचानते नहीं। तुम कर्ता को भी नहीं पहचानते, कर्ता के कर्म को भी नहीं पहचानते, कर्म के विषय में भी क्या हो? भ्रमित हो। तुमने सिलाई लगाने वाले को, हर सिलाई लगाने वाले को क्या समझ लिया? मोची समझ लिया। हर सिलाई लगाने वाला मोची होता है क्या? नहीं होता। ऐसे ही 8 कर्मों में 4 घाती होते हैं, 4 अघाती होते हैं। तुम्हें मालूम ही नहीं कौन सा घाती है कौन सा घाती है। क्या कहा? ये पूरा विश्व एक ही कर्म को घाती समझता है। मालूम? पूरा विश्व। किसको? वेदनीय को। और वेदनीय में भी पाप कर्म के उदय को, बस। बाकी किसी भी कर्म को कोई भी जगत में जीव घात या मानता ही नहीं है। और जबकि बात ऐसी है कि ना तो वेदनीय घातिया कर्म का भेद है, पाप और पुण्य की तो बात ही छोड़ो। क्या? जो वेदनीय कर्म है ना, वो घातिया का भेद ही नहीं है। लेकिन सारा जगत किसको घातिया मानता है? मेरा घात किससे होता है? पाप के उदय से मैं दुखी होता हूँ, पाप के उदय से मैं दुखी होता हूँ। मेरे दुख का कारण कौन है? पाप का उदय, पाप कर्म का उदय। बात समझ में नहीं? तो क्या नहीं पहचानते तुम? क्योंकि तुम कर्ता को नहीं पहचानते, इसलिए तुम कर्म के विषय में भी क्या हो? भ्रमित हो। वो भ्रम दूर करने के लिए तुम्हें 8 कर्म और 8 कर्मों के भेद भी समझने पड़ेंगे। नक्की तो करो, निर्णय तो करो कि किस कर्म की क्या क्रिया है, कौन सा कर्म किसका करता है, किस प्रकार के कर्म का कर्ता किसको कहा जाएगा। ना कर्म की खबर और ना ही कर्म के कर्तव्य यानी क्रिया की खबर। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? जैसे आत्मा की क्रिया के विषय में अज्ञानी है, ऐसे ही कर्म की क्रिया के विषय में भी जीव कैसा है? अज्ञानी है, मालूम ही नहीं। किसी कर्म को किसी का कर्ता कहता है और किसी कर्म को किसी का कर्ता कहता है, अर्थात कर्ता को और उसके कर्म को
दोनों को ही पहचानता नहीं, आत्मा को तो पहचानता ही नहीं, 8 कर्मों के भी क्रिया कारित्व को पहचानता नहीं। तो उस क्रिया कारित्व की खबर कराने के लिए आचार्य देव कहते हैं कि देखो भाई, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और ये 8 प्रकार के कर्मों में 4 होते हैं घातिया और 4 होते हैं अघातिया। घातिया किन्हें कहते हैं? जो आत्मा का घात करे। घात माने घात, ठीक। वैसे तो जैन दर्शन में घात का अर्थ होता है प्रकट नहीं होने देना, ठीक है ना। घात का क्या अर्थ होता है? प्रकट नहीं होने देना। क्या प्रकट नहीं होने देना? जिसका घात करे उसे प्रकट नहीं होने देना। देखो देखो, खेतों में कीटनाशक दवाई छिड़कते हैं, तो कीटनाशक दवाई किसका घात करती है? कीट पतंगों का घात करती है। क्या घात करती है? कि उन्हें प्रकट नहीं होने देती, जो है उसे तो मिटाई देती है ना। और जो अन्य को प्रकट नहीं होने देती, प्रकट होने से पहले ही छिड़क दो तो प्रकट प्रकट नहीं होने देती। समझे? उदाहरण है, लौकिक उदाहरण है। आपने मच्छर भगाने की अगरबत्ती जलाई, क्यों जलाई? ताकि मच्छर ना आए, है ना। ऐसे ही घातीय कर्म क्या करते हैं? आत्मा का घात करते हैं, अर्थात आत्मा के गुणों को प्रकट नहीं होने देते। पकड़ में आई बात? घात होने का अर्थ क्या है? प्रकट नहीं होने देना। तो घातीय कर्म, 4 प्रकार के घातीय कर्म होते हैं। घातीय कर्म किन्हें कहते हैं? जो आत्मा के गुणों को प्रकट नहीं होने देते। और 4 प्रकार के अघाती कर्म, इनका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। तो जिसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, उसको जानकर हम क्या करेंगे? हम तो आत्मा है, क्यों भैया? ऐसा कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि हम तो आत्मा है, और जो कर्म आत्मा के ही नहीं है और जिनका आत्मा से कोई लेना देना ही नहीं है, उनको जानकर हम क्या करेंगे? कि उनको जानना इसलिए जरूरी है कि तुम जिसे आत्मा मानते हो ना, उनका लेना देना उससे है। क्या कहा? नहीं समझे? तुम इस शरीर को आत्मा मानते हो ना, उन 4 अघातियों का इस शरीर से लेना देना है। इसलिए तुम्हें उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। क्या कहा? जैसे किसी लड़की का विवाह, मैंने लड़की के लिए लड़का देखते हैं, देखने जाते हैं, तो उसकी तपास खोज खबर करते हैं ना आस पड़ोस से। नया घर लेना जाते हैं, तो क्या पकड़ देखते हैं? आस पड़ोस कैसा है। पड़ोसी को हल्का मत समझो, वो भी खबर देगा। लड़की दूं या नहीं दूं, ये खबर कहाँ से मिलेगी? पड़ोसी से। और घर खरीदूं नहीं खरीदूं, ये कैसे पता लगेगा? आस पड़ोस से। कुछ बात समझे? पड़ोस कैसा है, कैसे लोग रहते हैं, मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो पता लगा नीचे भी मुल्ला जी रहते, ऊपर भी मुल्ला जी रहते, बीच में घर खाली है, सस्ता मिल रहा है, बोलो जैन साहब ले लो एक। तो जैन साहब क्या कहेंगे? ना भैया ना, हम तो यहाँ पे जी भी नहीं पाएंगे, है ना। पड़ोस, समझे नहीं समझे? ऐसे ही देह क्या है? क्या है? पड़ोसी है। किसकी? किसकी? होगी किसी की? अरे मेरी। आत्मा की। किसी की नहीं, मेरे यहाँ, मैं जहाँ रहता हूँ ये मेरी पड़ोसी है, इसलिए इसके विषय में भी खबर करना जरूरी है भैया। समझे नहीं समझे? इसकी खबर नहीं करूंगा तो भी गड़बड़ है। तो 4 घातियां जो मेरे साथ मेरा घात करते हैं, अर्थात 4 आघाती जो मेरा घात तो नहीं करते, लेकिन वो पड़ोसी से संबंधी है, इसलिए उनकी भी खैर खबर करना जरूरी है। ऐसे 8 प्रकार के कर्म होते हैं, 4 घाती और 4 आघाती, है ना। बस इतना ही काफी है अभी समझने के लिए। तो कर्म किसे कहते हैं? संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं, ठीक। पकड़ में ही बात। और ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं? ये कर्म 8 प्रकार के होते हैं। 4 घातियां होते हैं, अर्थात जो आत्मा का घात करते हैं, आत्मा के गुणों को प्रकट नहीं होने देते। और 4 अघाती होते हैं, जो आत्मा का घात नहीं करते, अघाती, ठीक। इस प्रकार से 8 कर्मों के संदर्भ में हमने इतना समझा। बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं? निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत